नमस्कार दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक है क्रिटिसिज्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग पहले से ही पढ़ते आए हैं, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोगों ने ये जाना है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे बना, किन किन कमिटीज को क्या क्या दिया गया था। उसमें से ड्राफ्टिंग कमेटी को कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी, जिसके हेड थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग पहले प्रीवियस वीडियो में ही पढ़ चुके हैं। और जब इस कॉन्स्टिट्यूशन जब हमारा बन गया और इसे जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पेश किया गया तो इसको लेकर के बहुत सारा क्रिटिसिज्म देखने को मिला। ठीक है, तो वही जो भी ये सारे क्रिटिसिज्म है, इन सारी चीजों को आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं लोगों ने क्या क्या कौन कौन सी चीजें कही। तो सबसे पहले लोगों ने ये कहा कि ये एक बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, मतलब लिया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन, बैग ऑफ बोरोइंग, हॉच पॉच कॉन्स्टिट्यूशन, पैच वर्क। ये सारी चीजें जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे, उन लोगों ने कुछ ऐसा आरोप लगाया। ठीक है, तो इसके अब चूंकि इन लोगों ने अपना आरोप लगाया और इसका कुछ जवाब भी देना पड़ेगा, चूंकि हेड है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, तो उन्होंने ये कहा कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ये बात वो मानते हैं कि अलग अलग जगहों से लिया गया है। अलग अलग जगहों से लिया गया है, इसके लिए भी हम लोग प्रीवियस वीडियो बना चुके हैं और टोटल 11 जगहों से लिया गया है। क्या क्या चीजें ली गई हैं, इसके लिए हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, उन्होंने ये कहा कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये भले ही अलग अलग जगहों से लिया गया है, ठीक है, अलग अलग जगहों से लिया गया है, लेकिन जो हमारे देश की इकोनॉमिक स्थिति है, भौगोलिक स्थिति है, मतलब जो भी हमारी स्थिति है, अलग अलग जगहों पे जो जो स्थितियां हैं उसके हिसाब से, उसके अनुकूल, उसके प्रतिकूल देखते हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ढाला गया है। मतलब उन जगहों से लेकर के चीजों को यहाँ पर उसके बिहाफ पे, उस हिसाब से रख दिया गया है। ठीक है, और इसके लिए उन्होंने बोला कि इसके लिए मैं कोई माफी भी नहीं मांगूंगा। तो बात तो सही है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, हम लोग देखते हैं क्या लोगों ने कहा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कि ये एक कार्बन कॉपी है 1935 एक्ट की। ठीक है, तो कार्बन कॉपी और अमेंडेड वर्जन, यहाँ पर लोगों ने ये कहा कि ये कार्बन कॉपी है और अमेंडेड वर्जन है। ठीक है, इसी में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एक मेंबर थे P.R. देशमुख, तो उन्होंने ये कह दिया कि ये पूरी कार्बन कॉपी है और बस इसमें एडल्ट फ्रेंचाइजी को जोड़ दिया गया है। 1935 का जो एक्ट है उसी की ये कार्बन कॉपी है और इसमें बस एडल्ट फ्रेंचाइजी को जोड़ दिया गया है। तो जैसा कि हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर रखा है कि 75% जो हमारा ये है, ये कॉन्स्टिट्यूशन है, ये हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में जो आया था वहीं से लिया गया था। ठीक है, तो इन सारी चीजों को पहले ही हम लोग डिस्कस कर रखे हैं और हाँ, वहां से लिया गया है। तो जब इस तरह का आरोप लगा तो फिर बदले मतलब रिस्पॉन्स में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने क्या कहा, वो ये बोले कि जो भी चीजें ली गई हैं 1935 एक्ट से, जैसा कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, तो फंडामेंटल राइट्स पे किसी का कोई पेटेंट थोड़ी करा रखा है, किसी का कोई अधिकार थोड़ी है, मतलब वो सब जगह एक होंगी। ठीक है, तो उसको लगाने में क्या दिक्कत है? जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसके लिए किसी के पास कोई उसका कॉपीराइट थोड़ी है, हर जगह ये एक समान ही होंगी। तो उन चीजों को रखा गया है, इसमें कुछ गलत नहीं है और इसके लिए मैं माफी भी नहीं मांगूंगा। तो ऐसा कुछ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने कहा। ठीक है, अब आते हैं हम यहाँ पर बाकी उन लोगों ने क्या क्या चीजें कही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो मेंबर्स थे। तो उन्होंने ये कहा कि अन इंडियन और एंटी नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ऐसा कुछ लोगों ने कहा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे। तो उन लोगों ने ऐसा क्यों कहा, तो इसके पीछे भी मतलब हम लोग आइए चलिए इसमें देखते हैं, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। उन लोगों ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वो ये कह रहे थे कि इट डज नॉट रिफ्लेक्ट द पॉलिटिकल ट्रेडिशंस एंड स्पिरिट ऑफ इंडिया। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारी पॉलिटिकल कल्चर है और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे देश में है, उन सारी चीजों को रिफ्लेक्ट, हमारे ट्रेडिशंस को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। ये जो भी चीजें हम लोग का जो ट्रेडिशन है, ये सारी चीजें छोड़ करके हम लोग
जो वेस्टर्न कल्चर है कुछ न कुछ उस तरफ हम लोग झुक रहे हैं। ऐसा मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोग थे उनका ये कहना था। उसी में एक मेंबर थे के हनुमंथैया, तो उन्होंने ये कह दिया था कि वी वांटेड द म्यूजिक ऑफ वीणा और सितार बट हियर वी हैव द म्यूजिक ऑफ इंग्लिश बैंड। उनका ये कहना था, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर थे के हनुमंथैया, वो ये कह रहे थे कि हमें वीणा और सितार ऐसा हमें वो चाहिए था, म्यूजिक चाहिए था, लेकिन आपने तो हमें पूरा इंग्लिश बैंड ही पकड़ा दिया। फिर लोखन मिश्रा ने क्या कहा, सेल्विश इमिटेशन ऑफ वेस्ट मच मोर अ सेल्विश सरेंडर टू वेस्ट। उनका ये कहना था कि मतलब जो वेस्ट अभी जो अंग्रेज हैं, जो इंग्लिश कल्चर है, उन लोगों ने मतलब हम लोग के ऊपर हुकूमत की, और फिर उसके बाद से अब वो जब हम लोग के यहाँ से जा रहे हैं तो फिर उन्हीं का कॉन्स्टिट्यूशन उठा करके हम लोग यूज करें, तो ये कहीं ना कहीं हम सरेंडर कर रहे हैं उनके सामने। ऐसा कुछ कहना था हमारे लोखन मिश्रा जी का। ठीक है, फिर आते हैं लक्ष्मी नारायण साहू। तो लक्ष्मी नारायण साहू जी ने भी क्रिटिसाइज किया, तो वो क्या कहते हैं, द आइडियाज ऑन विच दिस ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्रेम, यहाँ पे ड्रॉट लिखा हुआ है, यहाँ पे सॉरी ये होगा ड्राफ्ट, DRAFT, यहाँ पे ड्राफ्ट होगा, कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्रेम हैव नो मैनिफेस्ट रिलेशन टू द फंडामेंटल स्पिरिट ऑफ इंडिया, द कॉन्स्टिट्यूशन वुड नॉट अप्रूव सुटेबल एंड वुड ब्रेक डाउन सून आफ्टर ब्रॉट इनटू ऑपरेशन। तो इन्होंने ये कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये मतलब हमारा जो देश है, जो स्पिरिट ऑफ इंडिया को ये नहीं दर्शाता है और ये कुछ ही समय में ब्रेक कर जाएगा, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा चल रहा है। ठीक है, तो ऐसा कुछ हमारे लक्ष्मी नारायण साहू जी ने कहा था। अब आते हैं बाकी चीजें क्या लोगों ने कहा, तो लोग ये कहे कि एन अनगांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन। अनगांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन क्यों लोगों ने कहा, क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा था वो गांधी जी की जितनी भी फिलॉसफी थी उसको नहीं फॉलो करता था, और ये बात सही भी है, क्योंकि थोड़े बहुत मतभेद थे गांधी जी और ये PR अम्बेडकर जी के बीच में। ठीक है, तो इसलिए इस कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये सारी चीजें कहीं ना कहीं देखने को मिली हुई हैं, और इसको लेकर के भी दो लोगों ने कहा है, जैसे के हनुमंथैया जी ने क्या कहा है, दैट इज द काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन महात्मा गांधी डिड नॉट वांट एंड डिड नॉट इंसवेज। इसका ये मतलब उन्होंने ये कहा कि मतलब जो गांधी जी जो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चाहते थे, बिल्कुल वही चीज हमारे सामने परोस दिया गया। ठीक है, और टी प्रकाशन जी ने भी क्या कहा, तो उन्होंने ये कहा कि दिस लेव्स टू अम्बेडकर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द गांधीयन मूवमेंट एंड एंग्लोइज्म टुवर्ड्स द गांधीयन एरा। तो उन्होंने भी ये चीज कह दिया कि ये दर्शाता है कि जो हमारे जो गांधीयन मूवमेंट जो चल रहा था और उसमें ये अम्बेडकर जी ने भाग नहीं लिया था, और बाकी सारी चीजें जो इनके बीच में जो मतभेद है वो सारी चीजें ये कॉन्स्टिट्यूशन दर्शाता है। ऐसा कुछ टी प्रकाशन जी का कहना था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं बाकी क्या चीजें लोगों ने कही थी। एलिफेंटाइन साइज। ठीक है, एलिफेंटाइन साइज मतलब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था बहुत ही ज्यादा बल्कि था। ठीक है, और बहुत ज्यादा डिटेल में था, और इसमें बहुत सी लोगों ने ये कहा कि इसमें बहुत सी अननेसेसरी एलिमेंट्स भी पड़ी हुई हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ऐसा कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स ने कुछ इस तरह का भी आरोप लगाया। अब आते हैं बाकी क्या चीजें कही गई, तो पैराडाइज ऑफ द लॉयर्स, मतलब जो हमारे देश के जो मतलब जो वकील लोग हैं, बस ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया कि बस उनकी जेब भरने का ये काम करेगा, क्योंकि आम आदमी की समझ में कॉन्स्टिट्यूशन एक बार में नहीं आएगा, ऐसा लोग कह रहे थे। ठीक है, हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आप उठा लें M लक्ष्मीकांत की किताब, तो वो भी मतलब ठीक ठाक अगर आप पढ़ेंगे तो मतलब एक दो बार अगर आप पढ़ेंगे पूरी किताब तो शायद ज्यादा अच्छे से समझ में आए। मतलब थोड़ा मेरे ये कहने का मतलब है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वे में लिखा गया है। ठीक है, और कॉम्प्लिकेटेड वे में लिखा गया है, तो इसी के बिहाफ पे जो लोग हैं यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, वो ये कह रहे हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो
जो हमारे देश की जो जुडिशरी डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी वकील और बाकी लोग हैं उनका जेब भरने का ये काम करेगा। तो इसको लेकर के H.K. माहेश्वरी ये कहते हैं कि द ड्राफ्ट टेंड्स टू मेक पीपल मोर litigious, more inclined, and to go to law courts less truthful and less likely to follow the method of truth and non-violence. If I may say so, the draft is really a lawyer's paradise. ओवरऑल उनका भी यही सेंस है इसमें, ये कहने का मतलब जैसा कि लास्ट लाइन में उन्होंने कह दिया है कि जो लॉयर मतलब जो लॉयर होते हैं उनके पावर में ही सब कुछ है, मतलब उनके हाथ में ही सब कुछ है बेसिकली। तो इस तरह का कुछ कहना था हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोगों का। तो बेसिकली ये सारी चीजें हैं जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा कही गई थी, क्रिटिसाइज की गई थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को। थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग टू माय चैनल एंड वाचिंग माय वीडियो। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें। थैंक यू एवरीवन।